हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि आपके अपकमिंग सीटेट एग्ज़ाम यानी कि दिसंबर 2024 या जो कि जनवरी 2025 में हो सकता है, हमने यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं जिसमें हम सीडीपी वाला पोर्शन पहले कवर कर रहे हैं जो कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही रहने वाला है। तो ऑलरेडी 10 क्लासेस 10-11 क्लासेस हम उसकी कर चुके हैं और आज क्लास नंबर 11 आपकी होने जा रही है। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कल हमने बुद्धि यानी इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा था और आज हमारा चैप्टर होने जा रहा है, बुद्धि का ही पार्ट है, बुद्धि का मापन यानी कि मेज़रमेंट ऑफ इंटेलिजेंस आज हम करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि कल की क्लास आपको पसंद आई होगी और आपने उसका अच्छे से रिवीजन भी कर लिया होगा। बुद्धि से क्वेश्चन आते हैं, हर पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, या तो बुद्धि वाले चैप्टर से मिलता है, बुद्धि वाले चैप्टर से नहीं मिलेगा तो यहाँ से आपको बुद्धि के मापन से ज़रूर ही देखने के लिए मिलता है। फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, मैं आपको जो है सीटेट की जो हम तैयारी कर रहे हैं उसकी प्लानिंग बता देता हूँ। अभी हम सीडीपी कर रहे हैं और सीडीपी एक हफ्ते में हमारा पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए हैं। उसके बाद हम कोई ऐसा सब्जेक्ट लेंगे ताकि दोनों ही लेवल के लेवल 1 और लेवल 2 के बच्चे हमारे साथ जुड़े रहें। तो या तो हम हिंदी ले लेंगे या फिर एक इंग्लिश ले लेंगे। उसमें पेडागोजी नहीं होगी, केवल गद्यांश पद्यांश वगैरह होंगे जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका बना रहेगा, आप बने रहेंगे हमारे साथ। हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले लेंगे, उसके बाद फिर देख लेंगे कोई एक सब्जेक्ट, ठीक है ना। आप जो सब्जेक्ट चाहते हैं कि हो इसके बाद वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आ जाइए फटाफट, सभी ऑनलाइन आ जाइए। कहाँ हैं सभी लोग? केवल 5-6 लोग ही ऑनलाइन दिख रहे हैं, इतने ही रोज़ दिखते हैं, ठीक है, संख्या बढ़ नहीं रही है। स्टार्टिंग में जब क्लास चली थी तो 10-11 बच्चे थे, अभी 5-6-7 इतने ही बच्चे मुझे दिख पा रहे हैं। साथ के साथ कमेंट कर सकते हैं, हाय हेलो गुड इवनिंग के कमेंट कर सकते हैं शुरू में, और कोशिश रहेगी ऑफलाइन वीडियो के बाद में कमेंट करें। आपका कोई सजेशन सुझाव या कुछ भी है, कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप वीडियो के ऑफलाइन में कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हमें जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप पे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करें आज की क्लास। मेरी आवाज़ आपको सही आ रही है? आवाज़ ठीक आ रही है तो यस लिखें कमेंट में, फटाफट यस लिखें। फ्रेंड्स, ये जो सीटेट की आपकी क्लास चल रही है, इससे रिलेटेड और अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड भी आपके लिए फेसबुक पे ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। आप सभी को पता है, आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स उस ग्रुप में जुड़ चुके हैं। तो डेली कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन मैं पोस्ट करता हूँ, जिसमें हिंदी के क्वेश्चन भी होते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है, और आपके ज्योग्राफी या किसी दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि सीडीपी के क्वेश्चन भी उसमें होते हैं। तो आप वहाँ जाकर क्विज़ लगाया करें। कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स करते हैं, 5-6 लोग ऐसे हैं डेली उसमें क्विज़ में रेस्पॉन्स करते हैं, आंसर करते हैं। आपका गलत आंसर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको कमेंट में या फिर पर्सनली मैसेज करके बता देता हूँ कि ये गलत हुआ है, ताकि उसमें आपका सुधार हो सके, ठीक है। तो फेसबुक जो ग्रुप है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा आप सभी ज्वाइन कर लेंगे और क्विज़ लगाया करें। और एक रिक्वेस्ट और है, फेसबुक जो ग्रुप है उसमें जितने भी बच्चे हैं अभी सभी कम से कम 10-10 लोगों को ग्रुप में जोड़ें। लगभग 130+ हैं स्टूडेंट उसके अंदर, सभी 10-10 को जोड़ेंगे तो 1300 बच्चे एक ही दिन में जुड़ जाएंगे। आप अपने फेसबुक अकाउंट से इनवाइट कीजिए बच्चों को और इनवाइट करके ऐड कर दीजिए। कुछ लोगों ने ऐड भी किए हैं, 2-4 बच्चे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अभी आज आपकी क्लास नंबर होने जा रही है क्लास नंबर 11 और टॉपिक का नाम है आपका बुद्धि का मापन यानी कि मेज़रमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि को कैसे मापते हैं, कितनी बुद्धि है उसके अंदर, ठीक है।
बस यही सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर की ओर मूव करेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसमें लिखा है बुद्धि का मापन जो है, बुद्धि मापन की व्यवस्थित शुरुआत 1905 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1905 में। और किसने की थी? बिने और साइमन नामक दो मनोवैज्ञानिक। जब बिने साइमन टेस्ट 1905 बना, तो बिने और साइमन ने 1905 में एक टेस्ट बनाया था अपने ही नाम से। यह परीक्षण बिने और साइमन के द्वारा बनाया गया था, दो लोग थे, ठीक है। यह परीक्षण फ्रांस के बच्चों के लिए बनाया गया था, क्योंकि ये फ्रांस के ही लोग थे, तो वहीं के बच्चों के लिए इन्होंने बनाया था। क्या था इसमें परीक्षण में प्रश्नों की संख्या 30 थी, जिन्हें कठिनाइयों के आधार पर व्यवस्थित किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। मैं एक बार अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। बिने और साइमन नाम के दो व्यक्ति थे, ठीक है। उन्होंने 30 क्वेश्चन का एक टेस्ट बनाया था, जो कि कठिनाइयों के लेवल के आधार पर था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, बच्चों को जो लिया था इस टेस्ट के लिए, केवल फ्रांस के बच्चों को लिया था। क्यों? क्योंकि ये फ्रांस के ही रहने वाले थे। और 1905 में इन्होंने टेस्ट बनाया था, और इन्हीं के नाम पर टेस्ट का नाम रखा गया था बिने साइमन टेस्ट 1905, ठीक है। 30 प्रश्न थे, कठिनाइयों के आधार पर व्यवस्थित कर रखे थे। फ्रेंड्स, बता देता हूँ कि इन्होंने ये टेस्ट 3 बार बनाया। 1905 में बनाया, उसके बाद फिर 1908 में बनाया, ठीक है। 1910 में इसका ट्रांसलेशन किया था, उसको टेस्ट काउंट नहीं करेंगे। 1908 के बाद फिर बनाया इन्होंने 1911 में, ठीक है। ये तीनों ही टेस्ट फ्रांस के बच्चों के लिए बनाए गए थे, और ये तीनों नहीं बनाए थे। लेकिन 1911 के बाद एक टेस्ट बना, जो 1911 के नाम, बिने साइमन टेस्ट 1911 के नाम से ही था, ठीक है। इसका नाम चेंज कर दिया, क्या? स्टर्न, डेविड स्टर्न थे, उन्होंने इस टेस्ट को जो है बुद्धि लब्धि के आधार पर बनाया था अमेरिका के बच्चों के लिए। तो बस उसका रिवाइज करके नाम रख दिया था, लेकिन मिलता जुलता इन्हीं के नाम पे था। तो इन्होंने 3 टेस्ट कब बनाए थे? 1905 में, जो कि हम पढ़ रहे हैं सामने, फिर 1908 में कुछ रिवाइज किया, और फिर 1911 में, ठीक है। चलिए आगे पढ़ेंगे, अभी आपका क्लियर हो जाएगा पूरा। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अभी आ जाता है बिने साइमन टेस्ट 1908। फिर इन्होंने दोबारा से बना दिया, क्या कर दिया? इसको रिवाइज कर दिया। यह परीक्षण 1905 के परीक्षण का संशोधित रूप था, मतलब उसी को रिवाइज कर दिया। यह परीक्षण 3 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया। पिछले वाले टेस्ट में बच्चों की एज का जिक्र नहीं था, लेकिन इसमें एज का भी जिक्र है। क्या? 3 वर्ष से 13 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया था ये, और इस परीक्षण में प्रश्नों की संख्या 30 से बढ़ाकर 58 कर दी गई। बिल्कुल सही बात है। पहले वाला जो टेस्ट था 1905, उसमें 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन थे, ठीक है। और अभी 30 से बढ़ाकर कितने कर दिए 1908 में? 58 क्वेश्चंस कर दिए, ठीक है। इस परीक्षण में पहली बार मानसिक आयु का वर्णन किया गया था। मानसिक आयु, मेंटल एज का वर्णन इस परीक्षण में पहली बार यूज किया गया था, ठीक है। जिस बच्चे की मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक होती थी, थोड़ा ऊपर कर लेंगे, जिस बच्चे की मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक होती थी उसे बुद्धिमान माना जाता था। मतलब क्या है कि जिस बच्चे की जो मेंटल एज है, मानसिक आयु, वो वास्तविक रियल आयु से अधिक होती थी, रियल आयु से अधिक आ रही है उसकी, तो उसे बुद्धिमान मानते थे कि इसका मतलब बुद्धिमान है वो। समझ में आया? किंतु मानसिक आयु के द्वारा बुद्धि का मापन करते समय, इस कॉन्सेप्ट के द्वारा, मानसिक आयु के कॉन्सेप्ट के द्वारा बुद्धि का जब मापन करते थे, तो वास्तविक आयु हर बार बतानी पड़ती थी। वास्तविक आयु हर बार बताना आवश्यक होता था, ठीक है। ये इसमें प्रॉब्लम थी। तो 2 टेस्ट हो गए, 1905 और 1908, दोनों बिने साइमन ने बनाए, दोनों ही फ्रांस के बच्चों के लिए थे। लेकिन दूसरे में क्या था? एक तो 3 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए था। दूसरी बात क्या थी इसके अंदर? दूसरी बात ये थी कि इसमें पहली बार बुद्धि लब्धि शब्द का यूज़ किया गया था, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करेंगे स्लाइड को। ये कह रहा है मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया, कॉन्सेप्ट किसने दिया? मानसिक आयु की अभी तो बात की थी बिने साइमन ने, बिने और साइमन ने दिया था, सही बात है। अब आ जाता है फ्रेंड्स 1910 में गोडसे ने बिने साइमन टेस्ट 1908 को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। केवल ट्रांसलेट किया, 1910 में टेस्ट नहीं बनाया। किसने किया था? गोडसे ने। इसको टेस्ट नहीं मानेंगे। गोडसे का यह रूपांतरण विदेशों में भी पढ़ा गया, क्योंकि इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, और कुछ सुझाव भी दिए गए। प्राप्त सुझाव के आधार पर बिने साइमन टेस्ट को एक बार फिर से संशोधित किया गया। 2 टेस्ट हो गए थे। अब इन्होंने जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया और
अधिक से अधिक लोगों ने उस टेस्ट को पढ़ा, तो पढ़ने के बाद कुछ सुझाव दिए उन लोगों ने, तो उन प्राप्त सुझावों के आधार पर विनय साइमन ने एक बार फिर से टेस्ट बना दिया। कब? 1911 में। ये देखिए, विनय साइमन टेस्ट 1911 एक बार फिर से बना दिया। ये अंतिम टेस्ट है, ठीक है, विनय साइमन का अंतिम टेस्ट है। तीनों ही टेस्ट फ्रांस की भाषा में थे और तीनों विनय साइमन ने बनाए और फ्रांस के बच्चों के लिए ही बनाए गए थे। 1912 ईस्वी में जर्मनी के विलियम स्टर्न ने मानसिक आयु की जगह बुद्धि लब्धि का सुझाव दिया। अब 3 टेस्ट तो हो गए, 1911 में जो बना वो तीसरा था। अब आ गए जर्मनी के विलियम स्टर्न। कब? 1912 में। उन्होंने क्या कहा? मानसिक आयु की जगह बुद्धि लब्धि का यूज़ करो, यानी कि IQ का यूज़ करो। ये इन्होंने सुझाव दिया। अब जब इन्होंने सुझाव दिया तो फिर से एक नया टेस्ट बना, लेकिन उसका नाम इसी से मिलता जुलता रखा गया। अभी आप सोचेंगे, अभी बताता हूँ आपको, बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किसने किया? तो अभी हमें दिख रहा है बुद्धि लब्धि को किसने परिभाषित किया? विलियम स्टर्न ने। इन्होंने तो बुद्धि लब्धि की बात की थी, बुद्धि लब्धि का सुझाव दिया, तो विलियम स्टर्न इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब एक कन्फ्यूजन आपका मैं दूर कर देता हूँ। अब एक टेस्ट बना दूसरा, ठीक है, 3 तो विनय साइमन के थे, चौथा टेस्ट बना। अब ये किसने बनाया था? स्टैनफोर्ड विनय टेस्ट 1911 इसका नाम रखा गया। विनय टेस्ट 1911 नाम इसलिए रखा गया क्योंकि टेस्ट ये वही था, लेकिन उसमें कुछ चेंज कर दिया गया। चेंज क्या किया? बुद्धि लब्धि को यूज़ कर दिया गया, IQ को। किसने किया? स्टैनफोर्ड, ठीक है, स्टैनफोर्ड कॉलेज के अध्यापक टर्मन ने, सॉरी स्टैनफोर्ड तो कॉलेज का नाम था, टर्मन ने किया। नाम विनय के नाम पे रखा, विनय टेस्ट 1911 के नाम पे रखा, बस स्टैनफोर्ड नाम उसमें शुरू में जोड़ दिया। स्टैनफोर्ड क्या था? स्टैनफोर्ड एक कॉलेज था जिसमें अध्यापक थे टर्मन, जिसमें टर्मन एक अध्यापक थे, USA में था ये, ठीक है। तो ये बनाया किसने? टर्मन ने बनाया चौथा टेस्ट 1911। इसका नाम रखा गया फ्रेंड्स 1911, बना 1911 में नहीं है। क्यों? आप अभी सोचेंगे पीछे जो डेविड स्टैनबर्ग थे, सॉरी डेविड स्टैनफोर्ड, सॉरी विलियम स्टैनफोर्ड, मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, विलियम स्टर्न जो थे, विलियम स्टर्न ने कब दिया था सुझाव? 1912 में। लेकिन टेस्ट 1911 में कैसे बन जाएगा? जब इन्होंने 1912 में सुझाव दिया बुद्धि लब्धि का, तो 1911 में टेस्ट कैसे बन गया? ये नाम है इसका, विनय टेस्ट 1911, और ये यूनिवर्सिटी का, स्कूल का नाम इस पर ऐड कर दिया, लेकिन बनाए बाद में था, ठीक है। 1912 में तो सुझाव ही दिया इन्होंने बुद्धि लब्धि का, तो 1911 में कैसे बन जाएगा? 1912 के बाद बना था ये, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं सही से। स्टैनफोर्ड विनय टेस्ट 1911, नाम उसी से मिलता जुलता रखा, केवल इसमें स्टैनफोर्ड जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि USA के टर्मन ने बनाया था ये, और वो स्टैनफोर्ड कॉलेज में अध्यापक थे। ये था, यह स्टैनफोर्ड कॉलेज में अध्यापक थे, टर्मन के द्वारा बनाया गया था। यह परीक्षण USA के बच्चों के लिए बनाया गया था। इस परीक्षण में पहली बार IQ का प्रयोग किया गया। मैं आपको समझा देता हूँ। IQ बराबर क्या होता था? IQ बराबर मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु और बटे वास्तविक आयु, ठीक है, वास्तविक आयु, ये सूत्र दिया था। लेकिन इसमें 100 की भी गुना कर दी थी किसने? बाद में इसमें 100 की गुना की थी, किसने की थी? अभी बताते हैं। ये वाला सूत्र दिया था इतना केवल, ठीक है, इसमें 100 बाद में आया था, अभी बताऊंगा किसने दिया था 100, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करेंगे स्लाइड को, तो ये सूत्र बन के आया था IQ इक्वल टू मानसिक आयु। मानसिक आयु को इंग्लिश में लिख देंगे MA, यानी कि मेंटल एज, और अपॉन में क्या आ जाएगा? वास्तविक आयु, यानी कि CA शॉर्ट में, क्रॉनिकल एज, और ऊपर क्या करेंगे? 100 की गुना कर देंगे। ये की हुई है, देखो 100 की गुना यहाँ पे की हुई है, ठीक है। ये इसका सूत्र है, और इस सूत्र के आधार पर क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है एग्जाम में। हो सकता है मैंने ऐड किया होगा, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड, थोड़ा सा 1 सेकंड वेट करेंगे। फ्रेंड्स, मैं 100 के बारे में बात कर रहा था। तो जो ये IQ की बात है बुद्धि लब्धि की, किसने बताया था? ये विलियम स्टर्न ने, है ना।
विलियम स्टर्न ने, इन्होंने ये सूत्र दिया था IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। लेकिन जो सूत्र में आप 100 दिख रहे हैं, अभी जो फॉर्मूले में आप 100 देख रहे हैं, ये जो 100 आप देख रहे हैं फॉर्मूले में, ये किसने दिया था? ये दिया था टर्मन ने। ठीक है, टर्मन ने ये 100 दिया था फॉर्मूले में। लेकिन ये मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, IQ का जो फॉर्मूला, ये किसने दिया था? ये स्टर्न ने दिया था, विलियम स्टर्न ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विलियम स्टर्न ने मानसिक आयु की जगह बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया। इन्होंने ये फॉर्मूला भी दिया था, ये वाला। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले में जो 100 ऐड किया था वो किसने किया था? वो किया था टर्मन ने। ठीक है, स्टैनफोर्ड कॉलेज के अध्यापक थे टर्मन। चलो, अब बच्चों की IQ जो होती है, IQ के आधार पर बच्चा कैसा होगा ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, IQ के आधार पर बच्चों के प्रकार। जिनका IQ 130 प्लस या अधिक होता है, 130 या उससे ज़्यादा होता है, उन बच्चों को क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली या फिर गिफ्टेड। ऐसे बच्चे कितने होते हैं? 2.2%। क्लियर है? जिन बच्चों का IQ 130 या उससे प्लस होता है वो होते हैं गॉड गिफ्टेड या फिर प्रतिभाशाली। 2.2% इस तरह के बच्चे हैं। ठीक है, जिन बच्चों का IQ 120 से लेके 129 तक होता है उन्हें बोलते हैं सुपीरियर या श्रेष्ठ। ऐसे बच्चे कितने हैं मौजूद दुनिया में? 6.7%। ठीक है, केवल 6.7% ऐसे बच्चे हैं जो सुपीरियर है, श्रेष्ठ हैं, जिनका IQ 120 से 29 के बीच पाया जाता है, 129 के। अब थर्ड नंबर पे आ जाता है जिनका IQ 110 से 119 के बीच होता है। ठीक है, वो होते हैं हाई एवरेज, उच्च औसत। ठीक है, हाई एवरेज उच्च औसत। 16.1% इस तरह के बच्चे होते हैं। कितने? 16.1। अब जब हाई एवरेज आ गया तो हाई एवरेज के बाद क्या आना चाहिए? एवरेज। 90 से 109 के बीच, यहाँ टोटल 20 बैठते हैं, बाकी सब में 10-10 चल रहे हैं, 10-10 का गैप है, यहाँ 20, 90 से 109। तो ऐसे बच्चों को बोलते हैं एवरेज यानी कि औसत। ऐसे कितने बच्चे होते हैं? 50% जो औसत हैं, एवरेज है। अब इससे नीचे आ जाता है यानी कि बिलो औसत, बिलो एवरेज यानी कि निम्न औसत, या फिर लो एवरेज निम्न औसत। ठीक है, 80 से 89 के बीच IQ जिनका होता है, 80 से 89 तक होता है जिनका IQ। ठीक है, बीच नहीं। तो ऐसे बच्चे होते हैं 16.1%। ऐसे यहाँ से 50 के ऊपर 16 था ना, यही रिपीट होता चला जाएगा। आप इसके बाद जो आएगा वो ये आ जाएगा, उसके बाद जो आएगा फिर ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा, बिल्कुल सेम ही है, पूरा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब आ जाता है 70 से 79 IQ जिनका होता है, उन्हें बोलते हैं बॉर्डर लाइन, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे होते हैं वो। ठीक है, ये हिंदी में सीमांत कह देंगे। ऐसे कितने बच्चे होते हैं? 6.7%। ठीक है, केवल 6.7%। अब आ जाता है सबसे लास्ट वाला, 70 से कम IQ, जिनका 70 से कम IQ होता है वो होते हैं मेंटली रिटार्टेड, यानी कि मानसिक विकार उन्हें कोई होता है, मानसिक समस्या, मानसिक विकार कोई ना कोई होता है। 2.2% ऐसे बच्चे पाए जाते हैं। ये सब एक दूसरे के उल्टे हैं, ये इसका उल्टा बोल रहा हूँ, ये इसके बराबर है। ठीक है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, बीच में आ जाता है एवरेज यानी कि 50%। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ईजीली आपको याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्लास आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रहा है सेशन, तो सेशन को एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो भी आपके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप हैं, स्टेटस वगैरह पे लगा लीजिए वीडियो को। ठीक है, और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, फैमिली और फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करा दीजिए। ठीक है, चलिए, आपका कोई सजेशन या सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन में अभी भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं करता हूँ क्योंकि इससे क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है क्लास में, है ना। चलिए, ज़्यादा बड़ी आपकी क्लास नहीं होने वाली है आज भी, कल से भी छोटी आपकी क्लास होगी, छोटा सा ही टॉपिक है, ये आज ख़त्म हो जाएगा, कल एक दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, दोनों ही पेपर के लिए कर रहे हैं हम, ये पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आ रही होगी ये। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा शोर आ रहा है बाहर से, पता नहीं बच्चे शोर कर रहे हैं। चलिए, थोड़ा आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स आपके लिए कि दुनिया की पहली बैटरी बनाई किसने बनाई थी? फ्रांसिस गाल्टन ने। ठीक है, ध्यान रखें, क्वेश्चन आ जाता है, फ्रांसिस गाल्टन ने दुनिया की पहली बैटरी बनाई थी। ठीक है,
कल भी क्वेश्चन दिया था हमने इससे रिलेटेड एक, आप उसको भी ध्यान से करेंगे, ध्यान से देख लेंगे, जोड़ लेंगे, इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। अब आ जाता है फ्रेंड्स बुद्धि मापन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। किस किस ने बुद्धि मापन का बारे में बताया था वो तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब बुद्धि मापन के कितने प्रकार होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। बुद्धि मापन के 2 प्रकार होते हैं। एक तो व्यक्तिगत बुद्धि मापन, पर्सनली व्यक्ति वाइज करते हैं। दूसरा सामूहिक, समूह में बुद्धि का मापन करते हैं। अब इन दोनों के ही 2-2 प्रकार होते हैं। इसके 2 प्रकार होंगे, इसके 2 प्रकार होंगे। कौन कौन से 2? शाब्दिक बुद्धिमापन, अशाब्दिक बुद्धिमापन। इसका सामूहिक का भी ऐसे हो जाएगा, शाब्दिक सामूहिक बुद्धिमापन, अशाब्दिक सामूहिक बुद्धिमापन। दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे थोड़ा। पहले एक बार देख लेते हैं कि सामूहिक और व्यक्तिगत बुद्धिमापन होते क्या क्या हैं। तो पहले नंबर पे व्यक्तिगत बुद्धिमापन है, क्या होता है? व्यक्ति वाइज होता है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग। ये प्रशिक्षण मौखिक होता है, जैसे इंटरव्यू होता है ना, एक व्यक्ति को बुला लेंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, मौखिक होता है। दूसरा, इसमें समय की सीमा नहीं होती। जब इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें समय की सीमा नहीं होती, जब तक क्वेश्चन आते रहते हैं, पूछते रहते हैं, ठीक है, समय की सीमा नहीं होती। जब समय की सीमा नहीं होती तो टाइम भी अधिक लगेगा, तो इसी वजह से लिखा है इसमें अधिक समय खर्च होता है। बिल्कुल सही बात है। जब लिमिट ही नहीं है कि 5 मिनट या 10 मिनट का इंटरव्यू चलेगा आपका, तो समय भी इसमें ज़्यादा खर्च होता है। थर्ड नंबर पे ये प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही लिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इंटरव्यू ऐसा थोड़ा ना होता है किसी को भी पकड़ के बैठा दो इंटरव्यू लेने के लिए, नहीं, जो ट्रेंड होगा, वेल ट्रेंड, उसी को बिठाया जाता है। और ये विश्वसनीय होता है। बिल्कुल सामने लेते हैं, मौखिक लेते हैं जब, तो नकल का कोई वही नहीं है, चांस नहीं है, इसलिए ये विश्वसनीय होता है, ट्रस्टेड होता है, अच्छा भी यही माना जाता है व्यक्तिगत बुद्धिमापन, ठीक है। चलिए एक बार नज़र बना लेते हैं सामूहिक पे भी, सामूहिक कैसा होता है। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ, फिर देख लेते हैं एक बार। ये परीक्षण लिखित होता है। सामूहिक मतलब बहुत सारे समूह में बच्चों को बैठा देंगे, लिखित होगी, ये सबसे अलग अलग नहीं होगा, लिखित होता है। इसमें समय सीमा तय होती है, मान लीजिए 1 घंटे का परीक्षण है या आधे घंटे का, समय सीमा तय होती है। अब जब समय सीमा तय होती है तो फिर टाइम की भी बचत होगी, इसमें समय की बचत होती है। बिल्कुल सही बात है, ऑब्वियस सी बात है कि टाइम की जब लिमिट है तो समय की भी इसमें बचत होगी, ठीक है ना। चलिए, ये प्रशिक्षित के साथ साथ सामान्य व्यक्ति के द्वारा भी लिया जा सकता है। मान लीजिए किसी हॉल में परीक्षा चल रही है, परीक्षा जब ली जाती है तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि उस परीक्षा से संबंधित ट्रेंड टीचर उसके अंदर हो, उसमें औरों को भी प्राइवेट बुला लेते हैं बाहर से, ठीक है। तो सामान्य व्यक्ति के द्वारा भी लिया जा सकता है। ये कम विश्वसनीय होता है, क्यों? क्योंकि जब समूह में लोग बैठे रहते हैं तो एक दूसरे की कॉपी भी कर लेते हैं, नकल भी कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा कम विश्वसनीय होता है। ये दोनों के अंदर अंतर है। अब दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे हम। पहले पढ़ेंगे कौन सा? व्यक्तिगत परीक्षण, ठीक है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत परीक्षण लिखा है ना, वही मतलब है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ठीक है। 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको, ये भी 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत और सामूहिक भी होता है। तो दोनों ही प्रकार को हम पढ़ेंगे अभी। चलिए स्लाइड को थोड़ा सा मूव कर लेते हैं ऊपर की ओर। अब व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन कौन से होते हैं? एक तो बिने साइमन टेस्ट, बिने और साइमन ने जो टेस्ट बनाया था, एक तो वो इसका उदाहरण हो जाता है, पूछ लेता है उदाहरण। दूसरा हो जाता है बर्न्ट का रीजनिंग टेस्ट, बर्न्ट रीजनिंग टेस्ट। ये दोनों कैसे हैं? व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब बात कर लेते हैं व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की। इसके अंदर फ्रेंड्स 4 टेस्ट आ जाते हैं। कौन कौन से 4 आ जाते हैं? इसके अंदर आता है अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, ठीक है, ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट आ जाता है, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट आ जाता है, एक आ जाता है भाटिया बैटरी टेस्ट, ठीक है। जो भाटिया बैटरी टेस्ट है, इसके 5 उप परीक्षण भी होते हैं। इसके अंदर ही 5 और परीक्षण होते हैं। कौन कौन से? कोहो का ब्लॉक टेस्ट, पैटर्न टेस्ट, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट, पास अलोंग टेस्ट, ठीक है, पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट होता है एक, ठीक है, पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। तो इसके अंदर 5 हो जाते हैं। किसके? भाटिया के अंदर। एक बार फिर से पढ़ेंगे। भाटिया बैटरी टेस्ट के अंदर 5 कौन कौन से होते हैं? कोहो का ब्लॉक टेस्ट, ठीक है, पैटर्न टेस्ट, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट, पास अलोंग टेस्ट और पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। ये तो हो गए भाटिया बैटरी टेस्ट के। बाकी और ऊपर कौन कौन से 4 हैं? अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, ठीक है, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट। टोटल 4 हो जाते हैं। और इसके ऊपर हमने पढ़े हैं
वो कौन कौन से, एक तो बिने साइमन टेस्ट और एक रीजनिंग बर्न टेस्ट, बिने साइमन टेस्ट और रीजनिंग बर्न टेस्ट। ठीक है, इन नामों को अच्छे से याद रख लेंगे, एग्जाम्पल है ये। तो फ्रेंड्स ये हमने पूरा कर लिया व्यक्तिगत शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब हम पढ़ेंगे क्या, सामूहिक। सामूहिक में भी दोनों पढ़ेंगे, शाब्दिक और अशाब्दिक। उससे पहले सामूहिक पढ़ने से पहले एक थे मनोवैज्ञानिक डी वेस्लर, इन्होंने अपना एक टेस्ट बनाया। कैसे बनाया इन्होंने, डी वेस्लर टेस्ट का ही नाम दिया उसे। इन्होंने जो व्यक्तिगत शाब्दिक और अशाब्दिक था दोनों को मिला दिया। डी वेस्लर ने व्यक्तिगत शाब्दिक और व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को मिलाकर अपना ही एक परीक्षण बनाया और डी वेस्लर टेस्ट नाम दे दिया उसको। सही है, अपना ही बना दिया दोनों को मिला के और डी वेस्लर टेस्ट नाम दे दिया। अब कौन कौन से वो टेस्ट बनाए थे इन्होंने फ्रेंड्स 3 टेस्ट बनाए थे। तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। पहला बनाया था इन्होंने WAIS, ठीक है, WAIS 1939 में, जो कि 16 से 64 वर्ष के लोगों के लिए था। 16 वर्ष से 64 वर्ष के लोगों के लिए। WAIS की फुल फॉर्म क्या है, वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, WAIS वैस। ठीक है, दूसरा बनाया था इन्होंने WISC, तो वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। ये सॉन्ट लिखा गया है ना, इसको स्केल कर लेंगे, SCALE स्केल, वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, 2 हो गए। ये था आपका 6 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। अब 6 से कम वर्ष के बच्चों के लिए बचता है। ठीक है, थर्ड वही होगा। अब देख लेते हैं उसको भी। अब आया था आपका WPPSI, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया था इन्होंने। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल, प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, WPPSI, प्री स्कूल एंड प्राइमरी, जो प्री स्कूल होता है प्राइमरी से पहले और प्राइमरी के बच्चों के लिए टेस्ट इन्होंने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ तक अब आपका ख़त्म हो जाता है डी वेस्लर टेस्ट। अब आपका सामूहिक बचा है, तो सामूहिक में भी दोनों पढ़ने हैं हमें, शाब्दिक और अशाब्दिक। ये दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे हम। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आ रही होगी। क्लास आपको पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। देखिए क्लास पे लाइक बहुत कम है, कई बच्चे ऑनलाइन हैं फिर भी क्लास लाइक नहीं की हुई है। ठीक है, लाइक कर दीजिए फटाफट क्लास को। चलिए अब पढ़ते हैं सामूहिक परीक्षण। तो सामूहिक परीक्षण जैसा कि मैंने बताया ये भी 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक, ठीक है, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो शाब्दिक में कौन कौन से होते हैं, ठीक है, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में कौन कौन से टेस्ट होते हैं। एक होता है आर्मी अल्फ़ा टेस्ट, एक होता है आर्मी बीटा टेस्ट। वो किस में आ जाएगा, सामूहिक अशाब्दिक में आ जाएगा, अभी पढ़ेंगे आगे। अच्छा, आर्मी अल्फ़ा टेस्ट हो गया। दूसरा हो जाता है प्रयाग मेहता टेस्ट, फिर भाग लिखा है इसको फ्रेंड, प्रयाग कर लेंगे। ठीक है, प्रयाग मेहता टेस्ट। तीसरा हो जाता है आपका RK टंडन टेस्ट। ठीक है, चौथा आपका हो जाता है MS मोहसिन टेस्ट, और 5वां हो जाता है इसी के अंदर MC जोशी टेस्ट। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में 5 टेस्ट आपके हो जाते हैं, आर्मी अल्फ़ा टेस्ट, प्रयाग मेहता टेस्ट, MS मोहसिन टेस्ट, RC जोशी टेस्ट और RK टंडन टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा मौसम आज हो रहा है यहाँ, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। कल यहाँ बारिश हुई थी काफ़ी, और कल से लेकर अभी तक बिल्कुल ठंडा एकदम मौसम है, बहुत ही प्लीजेंट वेदर है बाहर, और हवा भी धीरे धीरे चल रही है, ठंडी हवा एकदम। आपके यहाँ भी हो सकता है, अच्छा मौसम हो सकता है। चलिए अब बचता है फ्रेंड्स आपका कौन सा बचा, सामूहिक शाब्दिक हो गया, अब बचेगा सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण, उसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। उसके अंदर होते हैं फ्रेंड्स 4 टेस्ट। पहला हो जाता है आर्मी बीटा टेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, आर्मी बीटा टेस्ट। दूसरा हो जाता है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसिस टेस्ट, रेवेंस, ठीक है, प्रोग्रेसिव मैट्रिसिस टेस्ट। मैट्रिसिस समझते हैं ना, मैट्रिक्स जो आप पढ़ते हैं मैथ्स में, वैसे ही है ये भी, ठीक है। तीसरा हो जाता है आपका कल्चर फ्री टेस्ट, कौन सा, कल्चर फ्री टेस्ट। और चौथा चिकागो नॉन वर्बल टेस्ट, ठीक है, चिकागो नॉन वर्बल टेस्ट। तो ये हो जाते हैं आपके 4 टेस्ट।
यहाँ आपके जो बुद्धिमापन के शाब्दिक हैं और अशाब्दिक, यानी कि आपका व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही प्रकार समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन आ जाता है आपके लिए, इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा टेस्ट बनाया? ये हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, बस केवल क्वेश्चन आप याद कर लेंगे। डॉक्टर एस जलोटा थे, उन्होंने कौन सा टेस्ट बनाया था? बच्चों की बात कर रहा है, 12 से 16 वर्ष के, तो बच्चों के लिए कैसा होगा? बच्चों के बारे में कैसा होगा? व्यक्तिगत होगा। ठीक है, व्यक्तिगत होना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को अलग समूह में नहीं हम वो कर पाते, जज कर उनको उनका टेस्ट कर पाते, व्यक्तिगत होगा। और व्यक्तिगत में कैसा? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, छोटा बच्चा रहता है तो वो ज़्यादा बोल नहीं पाता है, उससे लिखवा के हम टेस्ट ले लेते हैं। ये हो जाएगा व्यक्तिगत, ठीक है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी थे कुछ, मुझे लग रहा है हमने ऐड नहीं किए हैं इसमें, हम सोच रहे थे कि क्वेश्चन आपके लिए ऐड करेंगे। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन जो ऐड नहीं किए हैं वो क्वेश्चन हैं 6-7 क्वेश्चन मैं आपके लिए अभी पोस्ट कर देता हूँ। कहाँ पे? आपके फेसबुक ग्रुप पे, जो क्विज़ ग्रुप बनाया हुआ उस पर पोस्ट कर देता हूँ। आप वहाँ जाके क्विज़ लगा लीजिए, और किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पता करना है एक्यूरेट, तो आप मुझे कमेंट या मैसेज कर देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए, क्लास देखने के लिए थैंक्स। और ये हमारा फेसबुक अकाउंट है, जो लोग फेसबुक यूज़ करते हैं हमें इस लिंक के द्वारा फॉलो कर सकते हैं, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आईडी का नाम है अंकित राठी 888 और ये लिंक दिया गया है। ठीक है, जिनके पास टेलीग्राम है अच्छी बात है, जिनके पास टेलीग्राम नहीं है वो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, और टेलीग्राम डाउनलोड करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। ठीक है, इस पर आपको हर तरह की, हर अदर एग्ज़ाम्स की भी PDF आपको मिलती रहती हैं समय समय पर, आपकी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट जो आपको मिलते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है दी अंकित राठी, जिस पे आप क्लास कर रहे हैं, और ये इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप किसी को लिंक भेज भी सकते हैं और आप चैनल पे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास, और उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपना सजेशन या सुझाव हमें ऑफलाइन कमेंट में ज़रूर दिया करो। ठीक है, बहुत ही कम बच्चे कमेंट करके बताते हैं, और कुछ सुधार करना है क्लास के अंदर तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं कल एक नई क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।